हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना। इस ब्लाउज को मैं 38 साइज के लिए रेडी करूंगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना, तो इसमें आप 32 से लेके 40 साइज तक को कवर कर सकते हैं, क्योंकि मैं इन सारी साइज को भी इस वीडियो में बताऊंगी। तो ये हमारा मेन कपड़ा है और सिल्क का है। अभी मेन कपड़े को हम साइड में हटाएंगे और पहले हमें अस्तर पर कटिंग करनी है। अब हमें क्या करना है, अस्तर को ना फोल्डिंग से बिछा लेना है। तो पहले हम बैक पल्ला कट करेंगे, उसके लिए हमें लंबाई में ही अस्तर को बिछाना है इस तरह से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, आपकी जितनी भी लंबाई तैयार पहनते हो ना, आप उसमें 1 इंच आपको बढ़ाकर लेना है। जैसे आप 14 इंच रखोगे तो 15 इंच पर मार्किंग करनी है। आधा इंच हमारा कमर में जाता है, आधा इंच मार्जिन में। तो मैं यहाँ 15.5 इंच तैयार रखूंगी, तो 16.5 इंच पर निशान लगाई हूँ। अब यहाँ से निशान को सीधा कर लेंगे और अब शोल्डर लेंगे। तो डीप गले के लिए हमें 5.5 इंच शोल्डर लेने हैं। मैं यहाँ पर 6 इंच शोल्डर ली हूँ, क्योंकि मैं ना इसे वी नेक बनाऊंगी। वी में हमारा थोड़ा सा गला चौड़ा कटेगा, इसलिए मैं 6.5 इंच ली हूँ। और आर्म होल में यहाँ पर 38 साइज के लिए 6 इंच ली हूँ। अगर आप 36 से छोटी साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो 5.5 इंच आर्म होल लीजिएगा, और अगर आप 36 से बड़ी साइज बना रहे हैं तो 6 इंच पर मार्किंग कीजिएगा। अब हमें हमारी सीने का निशान लेना है। तो यहाँ पर आपकी फ्रेंड्स जो भी साइज रहती है ना, उसका हमें फोर्थ भाग लेना होता है, यानी चौथा भाग लेना होता है। जैसे 32 साइज का ले रहे हैं तो 8 इंच ले लीजिए। और यहाँ पर अगर 36 का है तो 9 इंच आएगा, 34 के में 8.5 आएगा। तो हमारी यहाँ पर 38 साइज है, तो 38 का हमारा चौथा भाग 9.5 इंच आएगा। तो मैं यहाँ पर 9.5 इंच पर मार्किंग कर ली हूँ। इसके बाद हम चौथा भाग ले लेना, उसके बाद हमें 2 इंच यहाँ पर मार्जिन के लिए प्लस कर देना है बाहर की तरफ, जैसे कि मैं की हूँ। अब सेम ही तरीके से हमें कमर का चौथा भाग लेना होता है। तो 32 की हमारी कमर है, उसका चौथा भाग में यहाँ पर 8 इंच ली हूँ। 1 इंच हमें कमर में टक्स के लिए लेना होता है और 2 इंच मार्जिन का। तो यहाँ पर इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब इन लाइन को हमें सीधा कर लेना है। अब इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, हम आर्म होल में गहराई करेंगे। तो आर्म होल की गहराई आपको परफेक्ट ही करनी है। आप कोने से 1.25 इंच दूरी से निशान लीजिएगा, और फिर आपको यहाँ से 2 इंच के दायरे से ही गहराई करनी शुरू करनी है। यानी कोने से 2-2 इंच की दूरी रखिएगा लाइन पर, और वहां पर गहराई कर दीजिएगा इस तरह से। अब हम गले का निशान लगाएंगे। तो गले के लिए देखिए, मैं 2.5 इंच की चौड़ाई ले रही हूँ, और लंबाई में यहाँ पर 11.5 इंच रख रही हूँ। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं अपने गले की, या कम कर सकते हैं और भी डीप कर सकते हैं। नीचे से मैं 3.5 इंच ली हूँ, और यहाँ पर इस तरह से बॉक्स रेडी हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से बॉक्स रेडी हो गया है। इसमें हम बाद में शेप देंगे। अभी देखिए, जो हमारा शोल्डर गिरने की समस्या आती है, तो उसके लिए हमारा जिधर गला है ना, उस साइड मैंने शोल्डर के नीचे 1.25 इंच नीचे निशान लिया है। और अब इस निशान को हम आर्म होल की तरफ तिरछे में मिला देंगे, जैसे कि आप देख पाए हैं। इससे हमारा गला गिरेगा नहीं। तो हम गले में शेप दे लेंगे। तो देखिए, स्केल को मैं इस तरह से रखी हूँ, और यहाँ पर सीधी ही लाइन बना लूंगी कोने से मिलाते हुए। तो ये हमारा स्ट्रेट बी यहाँ पर तैयार हो चुका है। अगर आप स्ट्रेट रखना चाहते हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा राउंड शेप में रखूंगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। लाइन के बाहर बाहर आप जितना चाहें इतनी गहराई कर सकते हैं अपने गले की। देखिए इस तरह से। तो मैं यहाँ पर निशान लगा ली हूँ गले के। और इसके बाद अब हमें हमारा जो टक्स है ना, उसको कंप्लीट करना है। 4.5 इंच की मैं दूरी रख रही हूँ, और लंबाई यहाँ पर मैं 4.5 इंच ही ले रही हूँ। अगर आपका गला छोटा है तो आप गले की टक्स की लंबाई को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अभी देखिए, जो मैंने 1 इंच बढ़ा कर लिया है, उसे अब यहाँ पर प्लस कर लेंगे। सेंटर से हाफ इंच लेते हुए दोनों तरफ निशानों को मिला लेंगे। तो ये 1 इंच का टक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, और हमारा बैक पल्ले पर मार्किंग है ना, जो कंप्लीट हो गया है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। यानी हमें बैक पल्ले को नॉर्मल ही कट करना होता है। अगर हम जैसे कि 4 टक्स ब्लाउज भी बनाएं तो उसके लिए भी हमारा सेम तरीके से ही कट होता है बैक पल्ला। और हमें ना टक्स पे कट लगा लेने हैं, ताकि दोनों तरफ हमारे टक्स आ जाएं। अब इसके बाद देखिए, हम अस्तर को फिर से फैलाएंगे, यानी फोल्डिंग में ही बिछा लेना है। और ध्यान रखें, हमारा जो फ्रंट पल्ला है ना, ये बंद रहेगा आगे से, यानी हुक नहीं रखेंगे हम। अगर आप हुक रख रहे हैं तो किसी भी साइड से इसे ले सकते हैं, खुली वाली साइड से भी ले सकते हैं, लेकिन हाफ इंच पर पहले मार्किंग कर लीजिए हाई हुक के लिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पर हाई हुक नहीं लूंगी। हम लंबाई में पहले 1 इंच पर निशान लगा रहे हैं। ये देखिए, जब हम प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाते हैं तो जब फ्रंट पल्ले को ना हम 1 इंच बढ़ाकर लेते हैं लंबाई में।
सिर्फ हमें 1 इंच बढ़ाकर लेना है, ठीक है। अब जो मैंने 1 इंच बढ़ाया ना, बैक पल्ला लेना है, उस लाइन के ऊपर से बैक पल्ले को बिछा लेना है बराबर से, और इसकी ना अभी हमें कॉपी कर लेनी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, शोल्डर, आर्म होल, साइज सब सारी ही हमें सेम तरीके से ही कॉपी कर लेनी है। और अभी क्या करना है, बैक पल्ले को हटा लेना है, और जो हमारी आर्म होल वाली लाइन है ना, उसे अब हम सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, नॉर्मल ब्लाउज में हम पहले ही फ्रंट के लिए गहराई कर लेते हैं आर्म होल में, लेकिन हम प्रिंसेस कट जब ब्लाउज तैयार करते हैं तो उसमें हमें पहले गहराई नहीं करनी होती है। जब हमारा ब्लाउज रेडी हो जाएगा ना, तब हमें यहाँ पर गहराई करनी चाहिए, नहीं तो फिर हमारी गले की आर्म होल की शेप खराब हो जाती है। अब मैं फ्रंट गले का भी निशान लगा रही हूँ। 2.5 इंच की चौड़ाई रखी है और लंबाई में यहाँ पर 8 इंच ली हूँ। वी नेक में हमारा थोड़ा डीप ही अच्छा लगता है, फ्रंट भी, ठीक है। वी नेक हो, स्वीट हार्ट हो, थोड़ा सा डीप ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर इस तरह से हम, जैसे हमने बैक का पैटर्न किया था ना रेडी, उसी तरह से यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं वी नेक की। तो यहाँ पर हमारा ये नेक भी रेडी हो गया है। और 1/2 इंच हम फ्रंट के लिए भी शोल्डर गिरा लेंगे, 1/2 से 1.25 इंच ही, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो नॉर्मल शेप है ना, वो हमने ड्रॉ कर लिया है फ्रंट का। अब यहाँ पे आपको समझना है प्रिंसेस कट के लिए कितना बढ़ाना है। जो हमारी सीने वाली साइड है ना, यानी सीना है, वहां से हमें 1 इंच बढ़ाना है, ठीक है। आपकी साइड चाहे कोई भी हो, ये हम जॉइंट के लिए बढ़ाते हैं। जैसे हमारा प्रिंसेस कट कटेगा ना यहाँ से, तो जोड़ने के लिए चाहिए होगा आप 1/2 इंच दोनों साइड से। हमें कमर वाली साइड का समझना है। अभी देखिए, 32 से 36 साइज तक के में आप यहाँ पर 2 इंच बढ़ाइएगा। अगर 36 से बड़ी साइज है, जैसे कि 40, 42 साइज है ना आपकी, यानी 38 भी है, तो यहाँ पर 2.5 इंच बढ़ाइएगा। तो हम 38 का तैयार कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच बढ़ाई हूँ इस तरह से। अब ऊपर वाला निशान है जो हमारा मार्जिन के लिए है, और नीचे वाला हमारा टक्स के लिए, इन दोनों को हम साथ में मिला लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब हमें टक्स पॉइंट निकालना है, शोल्डर से ही इंची टेप रखना है। अब आप अच्छे से समझिएगा, 32 के लिए 9.5 इंच पर मार्किंग करनी है, और 34 के लिए 9.25 पर, और 36 के लिए हम 10 इंच लेंगे, और 38 के लिए हमें 10.5 इंच लेना है, 40 के लिए 11 इंच, ठीक है। तो मैं यहाँ 10.5 इंच ले रही हूँ, आप 11.25 इंच भी ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारा टक्स पॉइंट आया ना, उसकी सूंठ से हमें चौड़ाई लेनी है। तो 32 के लिए हम 3.5 इंच की चौड़ाई लेंगे, और 34 के लिए 3.25 लेंगे, 36 के लिए 4 इंच लेंगे, और 38 के लिए हम यहाँ पर 4.25 लेंगे, और 40 के लिए हमें 4.5 इंच लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 4.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ इस तरह से। यहाँ पर हमारा 4.25 इंच आया है 38 का। अब हम नीचे कमर में निशान लगाएंगे। तो 4.25 इंच हमने ऊपर से लिया है, तो कमर में हम आधा इंच कम करके लेंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर 4.25 इंच पर निशान लगाऊंगी, ठीक है। और अब इन दोनों निशानों को हम जोड़ लेंगे, तो हमारी लाइन थोड़ी सी तिरछी आएगी यहाँ पर इस तरह से। तो अब देखिए, यहाँ पर हमें टक्स पॉइंट लेना है। तो जितना हमने साइज के अकॉर्डिंग बाहर की तरफ बढ़ाया ना, उतना हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो मैं 2.5 इंच बढ़ाई थी, 2.5 इंच पर निशान ली हूँ। अब यहाँ से हम 2.5 इंच ऊपर निशान ले रहे हैं, और यहाँ से अब हम इन निशानों को सीधा करेंगे, यानी 2.5 इंच तक हमें सीधा रखना है। इसके बाद यहाँ ऊपर की तरफ मिला देना है, और यहाँ से हल्का सा हमें कर्व शेप देना है इस तरह से, ठीक है। और अब यहाँ से हमें इस निशान को आर्म होल में ज्वाइंट कर देना है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है, 36 से 40 साइज तक के में आपको 6 इंच की दूरी लेनी है। देखिए, शोल्डर से इंची टेप रखना है, और जहां भी 6 इंच आएगा वहां पर टक्स पॉइंट ले लीजिए। और आप 32 से 36 साइज तक के में 5.5 इंच पर लीजिएगा। फिर निशान को इस तरह से मिला देंगे। अब देखिए, आर्म होल से मैं 2.5 इंच दूरी पर निशान ली हूँ लाइन से, और यहाँ पर हम एक टक्स बना देंगे। इसकी चौड़ाई हमें आधा से 1.25 इंच लेनी है, और इस कपड़े को हमें यहाँ से निकालना है। जैसे ना हमारी आर्म होल में बहुत अच्छी फिटिंग आती है, सलनी बनेगा। अभी देखिए, हम कमर से ना ऊपर की तरफ साइड से 1/2 इंच ऊपर निशान लिए हैं, और बाहर की तरफ से 1/2 इंच ऊपर निशान लिए हैं। अब हमें टक्स तक इसे इस तरह से डाउन कर देना है, और दूसरी साइड भी हम दूसरे टक्स की वाली लाइन से डाउन कर देंगे, जैसे कि आप देख पाए हैं। मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है, और अब हमें सिर्फ कट कर लेना है। टक्स को भी हमें बीच से कट करना है, और यहाँ से जो हमने टक्स बनाया था उसे भी निकाल देने हैं, और बीच जो हमारा नीचे वाला टक्स है ना, उसे भी हम निकाल देंगे, और सेंटर पार्ट पर हमें कट कर लेना है दोनों ही साइड। देखिए इस तरह से
गले की भी मैं कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पर हमारी अस्तर पर कटिंग हो चुकी है। अब हमें इन्हें मेन कपड़े पर रखते हुए कट कर लेना है। ये हमारा मेन कपड़ा है और इसकी बॉर्डर वाली साइड से हम बैक पल्ला निकाल लेंगे और फिर यहाँ से हमें हमारा सेंटर पार्ट रखना है प्रिंसेस कट का, और साइड के जो पार्ट हैं उनको रखते हुए हम कट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा मार्जिन कट करते हुए ही निकालिएगा मेन कपड़े को। और देखिए हमारा जो सेंटर पार्ट है ना, उसे हमने फोल्डिंग साइड से ही निकालना है क्योंकि ये हमारा बंद रहेगा आगे से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। अब इसकी हम सिलाई समझाएंगे। तो देखिए मैंने नीचे जो डाउन किया था ना, उसे कट नहीं किया है, तो दोनों साइड से हम कट कर लेंगे इसे अभी। और अब हमें पहले सेंटर पार्ट लेना है। सेंटर पार्ट को देखिए उल्टी साइड से रखना है हमें। तो यहाँ अगर आप गले को पलट रहे हैं ना, मोटा कपड़ा है तो आप डायरेक्ट पलट सकते हैं सीधी साइड से रखते हुए, लेकिन मैं इस पर कच्चा करूंगी डायरेक्ट ही उल्टी साइड से रखते हुए। अच्छे से सेट करते हुए ही पूरे चारों तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से इसका झोल निकालते हुए ही सिलाई लगाइएगा। सिलाई को लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, इसका जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना बाहर की तरफ अस्तर के अलावा, उसे आपको कट कर देना है, यानी इसे अच्छे से क्लीन कर लेना है। अब हमारा गले का कपड़ा है उसको भी हम निकाल देंगे। तो देखिए ये हमने सेंटर पार्ट को ना यहाँ पर रेडी कर लिया है। इसके बाद हमारे जो साइड के पार्ट हैं इनको आमने सामने रखना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ताकि ये उल्टे सीधे ना हो। आप आमने सामने रखते हुए ही इन पर कच्चा कीजिएगा। अब मैं यहाँ आमने सामने रख ली हूँ और सेम तरीके से इनके आसपास हम सिलाई लगा लेंगे। तो मैं यहाँ ज्वाइंट कर ली हूँ इनको साथ में रखते हुए, और अब इसका भी हमें कपड़े को छांट लेना है। तो देखिए कपड़े को हम क्लीन कर लिए हैं। अब हमें इनको जोड़ना है। तो अभी देखिए हम सेंटर पार्ट लेंगे। पहले यहाँ पर सेंटर है, वहां से कपड़ा कट जो हो चुका है, तो दोबारा से हम यहाँ पर कट लगा लेंगे ताकि हमें जोड़ती हुए ना पता रहे सेंटर का। अभी हमें देखिए ये लेना है, और जो हमें नीचे से टक्स को कट किया था ना 2.5 इंच पर, वो शेप हमारी कुछ इस तरह से दिखती है। आप नए हो तो थोड़ी गलती हो जाती है, ऊपर की साइड ही इसे जोड़ देते हो। तो ये वाली साइड आपको कमर की तरफ रखनी है और फिर इस तरह से रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। इस साइड को भी हम जमा लेंगे पहले, ये देखिए, और फिर नीचे से ही हमें सिलाई को लगाते जाना है दोनों ही साइड, ठीक है। आप कमर से सिलाई शुरू कीजिएगा, दोनों को साथ में रखेंगे इस तरह से और हाफ इंच से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अगर आप आर्मोल की तरफ से सिलाई शुरू करोगे ना, तो फिर आपका सेंटर कभी भी साथ में नहीं बैठ पाएगा और शेप आपकी परफेक्ट नहीं आएगी। और सिलाई लगाते हुए आपको कपड़े को ना खींचना नहीं है, और दोनों कपड़े बराबर ही रहने चाहिए, नहीं तो फिर बाद में इसमें ना सल जैसे बन जाएंगे अगर खींचोगे तो। ये देखिए ये हमारा सेंटर पॉइंट है और दोनों ही बिल्कुल बराबर आया है, और अब इसकी फिटिंग भी हमारी अच्छी ही आएगी। तो देखिए इस साइड मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। सेंटर पॉइंट आप देख सकते हैं साथ में ही जॉइंट हुए हैं, ठीक है। इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा, और आप सीधा करेंगे तो इसकी आप शेप को देख सकते हैं कितनी परफेक्ट आई है। सेम तरीके से ही हम दूसरी साइड का जो पार्ट है ना उसे जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इस साइड भी सिलाई लगा ली हूँ, ये देखिए। अब इसके बाद फ्रेंड देखिए हमारा जो साइड प्रिंसेस कट है ना वो जुड़ चुका है। और अगर आपको आर्मोल में कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है जोड़ने के बाद, तो उसे छांट देना है, ठीक है। इसीलिए हम पहले गहराई नहीं करते हैं। अभी हमें क्या करना है, इसकी कमर को रेडी कर लेना है। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी कमर पट्टी ली हूँ, और हाफ इंच के मार्जिन से हमें सीधी ही सिलाई चला लेनी है। एक सिलाई पट्टी को फैलाते हुए ऊपर से लगाएंगे और फिर डबल फोल्ड करते हुए इसे हम अंदर पलट देंगे इस तरह से। तो ये देखिए पट्टी को रेडी कर लिया है। इसके बाद अब हम गले को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं डोरी वाली पाइपिंग बना रखी हूँ। अगर आप नॉर्मल पट्टी से रेडी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं गोल्डन कलर की ये पाइपिंग ली हूँ। जिस साइड से हमारी पाइपिंग उल्टी है ना, हमने पाइपिंग को बनाया वो साइड हमारी नीचे रहेगी, और इस तरह से नेक पर हमें एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगाते जाना है। पट्टी को थोड़ा खींच कर रखेंगे। यहाँ पर हमारा पॉइंट है ना आ जाएगा, तो यहाँ से हमें घुमा देना है पट्टी को, और अपने आप ही हमारी यहाँ पर कोना बन जाएगा। जैसे कि शेप में कटा हुआ है ना हमारा गला, उसी शेप ले लेगा।
अब जो हमारा कोना है यहाँ पर हमें कट लगाना है, यानी इनको ना ऐसे इस तरह से अलग कर देना है। और फिर इसके बाद हमें एक फोल्ड करना है कपड़े का, यानी जो हमारी पट्टी है ना पाइपिंग वाली उसकी एक फोल्ड करेंगे और पूरे ही नेक पर हमें सिलाई लगा लेनी है फोल्डिंग करते हुए। तो ये इस तरह से हमारी फोल्डिंग हो जाएगी जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और अब इसको हम अंदर फोल्ड कर देंगे तो हमारी पाइपिंग है ना बाहर की तरफ आ जाएगी। और एक पैर के मार्जिन से हमें फिनिशिंग वाली सिलाई लगाते जाना है। गले को भी हमने फिनिशिंग के साथ रेडी कर लिया है। इसके बाद हमारी जो आर्म होल है ना उन पर हमें गहराई कर लेनी है। 2 इंच को छोड़ते हुए मैं हाफ इंच की गहराई कर रही हूँ यहाँ पर। पहले हम सिलाई लगा लेंगे निशान लगाने के बाद, और फिर हमें यहाँ से दोनों साइड से ही कट कर देना है जैसे कि हम नॉर्मली गहराई करते हैं आर्म होल में। इससे अब हमारी आर्म की गहराई है जो खराब नहीं होगी और फिटिंग अच्छी आएगी। तो हमने देखिए ब्लाउज को रेडी कर लिया है, ये हमारा फाइनल लुक है इसका। आप इसकी फिटिंग को भी देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा और हमें कमेंट में भी जरूर से बताइएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर जाइएगा। धन्यवाद।